ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्कंडेय पुराण बड़ी अद्भुत कथा की श्रृंखला, जिसमें आप सब लोगों ने इस अद्भुत पुराण की कथा को श्रवण किया है। अद्भुत भाव से वेदवाणी को आप लोगों ने बड़े आनंद के साथ में श्रवण किया है। कभी कभी इन शास्त्रों की, पुराणों की कथाओं को जब हम लोग श्रवण करते हैं और जब उसको विचारते हैं तो हमें लगता है कि परमात्मा ने जीवात्मा के ऊपर कृपा करने के लिए क्या अद्भुत ग्रंथ के रूप में अपना साक्षात्कार करवा रखा है। इस ग्रंथों के माध्यम से, इन पुराण की कथाओं के माध्यम से परमात्मा ने अपना साक्षात्कार कराने का एक अद्भुत तरीका ढूंढ रखा है। ये कथा उसी को दर्शाती है। अभी 6 कथाओं की श्रृंखला के अंदर में आप सब लोगों ने मनुओं की द्वारा सृष्टि उत्पत्ति की कथाओं को श्रवण कर रहे थे, जिसमें कौष्टभ मुनि को महात्मा मार्कंडेय जी बार बार नाना प्रकार के मनुओं की कथा को श्रवण करवा रहे हैं। उसी मनु वंशों की कथा की श्रृंखला में पीछे आप लोगों ने उत्तम मुनि, उत्तम नाम के मनु की कथा को श्रवण किया था। बड़ी अद्भुत कथा को अपने श्रवण किया था। उस कथाओं को सुनते हुए उसी कथा की श्रृंखला में एकादश दिवस की ये कथा, उसको हम लोग आगे प्रारंभ करते हैं। इस पवित्र पुराण की कथा के अंदर में श्री मार्कंडेय जी को पुनः कौष्टभ मुनि ने पूछा कि प्रभु, आगे और कौन से मनु हुए हैं पृथ्वी लोक के ऊपर में? तो मार्कंडेय मुनि कहने लगे कि हे कौष्टभ मुनि, आप ध्यान से श्रवण कीजिए। हे जैमिनी जी, आप ध्यान से श्रवण कीजिए। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि देखो, जब अगला मनवंतर आया, उस मनवंतर के अंदर में तामस नाम वाले मनु की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, ये मनु का चरित्र कृपया कर वर्णन कीजिए। तो वो कहते हैं कि वही चरित्र का व्याख्यान हम आपके समक्ष करते हैं। तो यहाँ पर वो उनका पावन चरित्र सुना रहे हैं मार्कंडेय मुनि जी। कहते हैं कि सौराष्ट्र नाम का एक इसी पृथ्वी लोक पर विख्यात राजा थे। बड़े अद्भुत वो राजा थे। उन राजा साहब ने पृथ्वी के ऊपर में अपना बड़े अद्भुत तरीके से शासन काल चला रखा था। उनके शासन काल के अंदर में उन्होंने धर्म नीति से, राजनीति के अनुसार अपने देश और प्रजा का संरक्षण करते थे। उन महाराज के बहुत सारे सद्गुण थे, लेकिन कुछ दुर्गुणता भी थी उन महाराज में। वो सौराष्ट्र नाम वाले जो महाराज थे, उनके अंदर में ऐसी बहुत सारी दुर्गुणता थी
जो उनके नैतिक कर्मों के ऊपर में हावी हो जाती थी, जिससे जगह जगह उन राजा साहब की निंदा होती थी। कई लोग पूजा पाठ करते हैं, सदकर्म करते हैं, लेकिन उसी के साथ में नास्तिक कर्मों को भी अत्यधिक रूप से करते हैं। फलस्वरूप जब वो नास्तिक कर्मों को करते हैं अत्यधिक रूप में, तो उन जीवात्माओं का किए गए सत्कर्म के पुण्य उसी प्रकार से क्षीण हो जाया करते हैं, जैसे एक दीपक को खुली आकाश के नीचे जलाओ और पवन का वेग उसे बार बार हिलाए और डुलाए और अंत में उसको बुझा दे। बगैर पवन के ज्योति जल नहीं सकती, बगैर हवा के ज्योति प्रज्वलित नहीं हो सकती, लेकिन वही हवा का प्रचुर मात्रा से भी ज़्यादा हो जाए तो वो ज्योत बुझ जाया करती है। बिल्कुल उसी प्रकार का वो प्रभाव था उन राजा साहब का। तो सौराष्ट्र नाम वाले उन राजा ने वैसे तो प्रजा को पुत्र के समान पालते थे, लेकिन उनके कुछ कमियां थी। वो कमियां कुछ इस प्रकार से थी कि राजा को कुसंग करने की बड़ी गंदी आदत लगी हुई थी। उस कुसंग की अभिलाषा में राजा ने 100 रानियों से विवाह किया, लेकिन 100 रानियों से उसने काम का भोग किया, लेकिन उससे संतान किसी से भी नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं सूत जी से सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु इतनी सारी रानियां और राजा को फिर भी संतान नहीं हुई। तो उन्होंने सूत जी कहते हैं कि देखो, संतान ये व्यक्ति के अपने सोचने से नहीं होती है। किसी जीव को जन्म देना अथवा किसी जीव का मरण हो जाना ये परमात्मा के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। अब कहने को तो राजा के पास में 100 रानियां हैं, लेकिन उन 100 रानियों को उसने भोग्या बना के रखा, लेकिन परमात्मा ने भी उसका फल दिया, उसको उससे कोई संतान नहीं हुई। राजा अच्छी आयु का हो गया। उस राजा को यह भी ध्यान से उतर गया कि उसकी कितनी रानियां हैं कि चल बसी, उसे यह भी नहीं पता था। उसकी कामा आसक्ति के अंदर में बहुत समय कल्प तक राजा ऐसे ही करता रहा। समय व्यतीत हुआ, राजा बूढ़ा हो गया। बूढ़ा जो ही हुआ तो राजा की कुछ कम आयु वाली रानियों ने उसका साथ छोड़ते छोड़ते सब अपने अपने देशों, अपने अपने नगरों, अपने अपने कर्मानुसार अन्यत्र पुरुषों को ग्रहण कर लिया। इधर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य के ऊपर में आक्रमण किया, और राजा ने आक्रमण देखकर अपने बूढ़े हालात को दिखाकर अपने प्राण को बचाकर उस राज्य को छोड़कर वो भाग गया। एक तो राजा के माथे पर एक कलंक तो लगा ही था कि वो कुकर्म करता था, कुवसन करता था। दूसरा और कलंक उसके भाग्य पे लग गया कि उसने अपनी प्रजा को निसहाय हालात में छोड़कर अपनी जान बचाकर वन में भाग गया। अब जब वो वन के अंदर भाग गया तो अपने उस बूढ़ी अवस्था में उस वन के अंदर में एक ऋषि को देखा। ऋषि के चरणों को उसने पकड़ा और ऋषि के आगे निवेदन करने लगा कि महात्मन मेरी रक्षा करो। तो वो जो संत उस वन के अंदर में बैठे थे वो त्रिकालदर्शी थे। वो महात्मा जो बैठे थे उन्होंने राजा का सारा कर्म देख लिया। देखते वो समझ गए कि ये राजा के अपने कर्मों का फल नहीं है, इसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ये राजा भोग रहा है।
उसी कर्मानुसार इसको संतान नहीं हो रही है। अब इस विवरण को संत ने देखा और इस विवरण को देख लेने के बाद संत ने कहा कि महाराज, आपको जो संतान नहीं हो रही है उसमें कई चीज़ों का कारण है, जिसमें एक प्रमुख कारण ये है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म वो आपके ऊपर हावी हो गए हैं, जिसने आपके सदो ज्ञान को कभी उज्ज्वल ही नहीं होने दिया। अब इस प्रकार से राजा को परमार्थ का उपवाच उन ऋषि ने करा, नाना प्रकार के उनको ज्ञान और प्रवचन दिए। उसके बाद उन ऋषि ने कहा कि महाराज, भगवान नारायण की आप पूजन करो, खूब आराधना करो, खूब उनका चिंतन करो। उनके आराधना और चिंतन करने के प्रभाव से आपके ये दोष कर्म वाले कर्म हैं वो कटित हो जाएंगे। उस ऋषि के द्वारा बतलाए गए वो स्वराष्ट्र नाम के राजा ने अद्भुत तरीके से अपने बचे हुए जीवन कल्प के अंदर में श्रीमन नारायण भगवान की अद्भुत रूप से पूजन किया, उनका भजन किया, नाम संकीर्तन किया। जिस प्रकार से वो राजा इतना पापी बन गया था, कुव्यसनी बन गया था, उसी प्रकार से उस संत की कृपा से उस राजा के अंदर में ज्ञान की प्रविष्टि हुई और उसने सत्कर्मों को अपनाया और नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। श्रीमन नारायण भगवान का अद्भुत रूप से भजन कीर्तन करना प्रारंभ किया। करते हुए उसके कुछ वर्ष बीते। एक दिन देव योग से उसी वन के अंदर में एक हिरणी घूमती हुई आ रही थी और वो घूमते हुए आकर राजा के पास समीप में आकर खड़ी हो गई। जब वो राजा के समीप आकर खड़ी हो गई तो उस हिरणी के रूप को देखकर राजा के मन में उस हिरण के प्रति करुणा जग गई। राजा उठे और उस हिरणी के शरीर के ऊपर में हाथ फैलाया। जैसे ही राजा ने हिरणी के शरीर के ऊपर में हाथ फैलाया तो वो मृगी मानवों की भाषा में बोली कि महाराज, इतने कल्पों तक नाना प्रकार के कर्मों को भोगने के बाद अभी भी आपका मोह खत्म नहीं हुआ। अब राजा ने जब ये बात सुनी तो उस मृगी की ओर देखकर उन्होंने पूछा कि हे मृगी, आप कौन हो जो हिरण की योनि में, मृग की योनि में होने के बावजूद मानवों की भाषा आप बोल रहे हो। जब इस प्रकार से वो स्वराष्ट्र नाम वाले राजा ने पूछा तो यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं, वहाँ पर शौनक आदि ऋषियों को कि जीवात्मा कर्म चक्रों में कुछ इस प्रकार बंधा होता है एक दूसरे के साथ, पता नहीं किसका कर्म भोगने के लिए किसको आना पड़ता है और किसके कर्म के पीछे एक जीवात्मा जीवित पड़ा रहता है, ये कोई नहीं जानता। कई लोग ये सोचते हैं कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, कोई ये सोचता है कि इस जीवात्मा से मैं बड़ा स्नेह है, ये नातेदार है, कुल कुटुंब बांधव है। वास्तविक में वो कोई भी नहीं है आपका, वो कर्म फलों के द्वारा कर्म बंधन में आपके साथ बंधा हुआ है। जो कर्म भोगने और भगवाने के लिए आया है और वो आपके साथ में तब तक ही रहेगा जब तक उसका कर्म संपन्न नहीं होगा। जिस दिन उसका कर्म यहाँ पर पृथ्वी लोक पर पूर्ण हो जाएगा, वो अपने स्थान पे अपने आप चला जाएगा।
तो सूजी कहते हैं कि वो मृगी कोई और नहीं है, वो मृगी उस राजा की सबसे बड़ी रानी ही है। जो राजा अभी भी जीवित है और वो रानी मृत होकर मृगी का रूप बन के आ गई है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो बड़ी विचारणीय बात है। ऐसा कर्म बंधन मानव शरीर के साथ में जुड़ी हुई वो उसकी रानी तो थी ही थी, अब ये मृग की योनि में भी आकर राजा के समीप आ गई है, इसका क्या कारण है? तो कहने लगे कि देखो इसी कथा का जो अनुकरण है वो यहाँ पर मार्कंडेय मुनि सुना रहे हैं कि वो राजा साहब ने जब पूछा कि हे मृगी, हे हिरणी, तो मानवों की भाषा किस प्रकार बोल रही हो? तो कहने लगे कि राजा साहब, आपकी जो सबसे बड़ी रानी थी जिसका नाम कमलावती था, मैं वही आपकी रानी हूँ, कमलावती। तो राजा ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी सती साध्वी थी, मैंने जीवन भर कुसंग किए थे, लेकिन तुमने तो सती साध्वी में अपना यश और कीर्ति बनवाया था, लेकिन इस मृग की योनि में तुम्हारी कैसे उत्पत्ति हो गई? तो रानी कहने लगे कि महाराज, इसका बहुत बड़ा वृतांत है, मैं आपको सुनाती हूँ। अभी मैं मंदिर के लिए आ रहा था, तो मार्ग के अंदर में एक हमारी श्रद्धालु है, राघव महाजन जी हैं मलाड से। वो राघव महाजन जी ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके कहते कि गुरुदेव, एक आपसे निवेदन है। मैंने उनको पूछा क्या निवेदन है? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरे साथ में एक बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा क्या समस्या है? तो कहने लगे कि गुरुदेव, मेरे साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं जब जब कोई सत्य कर्म करता हूँ, दूसरों का कल्याण करता हूँ, तब तब मेरे को ना तो उस किए हुए सत्कर्मों का यश मिलता है और ना ही किए हुए अच्छे कर्मों का मेरे को कोई उसका अच्छा फल मिलता है। मैं किसी के लिए अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुराई होता है, ऐसा क्यों? और परमात्मा केवल मेरी ही परीक्षा लेता है। तो देखो राघव जी, अभी मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। आप अभी लाइव सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा और आपके द्वारा पूछे गए इस प्रश्न को बहुत सारी श्रद्धालुओं के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि हम लोग करते तो अच्छा कर्म है, फिर भी हमारे को उसका उच्च फल नहीं मिलता। मैं उन सभी श्रद्धालुओं को भी इसका उत्तर दूंगा इस कथा के प्रसंग के माध्यम से। तो यहाँ पर उस कमलावती ने कहा कि महाराज, मेरी जब किशोरावस्था थी तो एक बार मैं वन के अंदर में भ्रमण करने के लिए अपनी सखियों के साथ गई। वहाँ पर मैंने एक अद्भुत घटना देखी। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या घटना देखी? तो कहने लगी कि मैंने एक अद्भुत घटना क्या देखी कि एक ऋषि बड़ी साधना के अंदर में बैठा हुआ था। साधना के अंदर में बैठा हुआ था तो उस संत के पास में एक हिरणी आई। उस हिरणी ने जाकर संत के पांव को चाटा, जैसे मानो कि उस संत के चरण को उसने स्पर्श किया हो। अब इसको देखने के लिए मैं और मेरी सखियां वहां पे खड़ी हो गई। महाराज, आपको पता था कि मेरे को शस्त्रों का चलाने का भी बड़ा अद्भुत ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि हाँ देवी, ये तो मुझे पता था कि
आप बड़ी ज्ञानवान, शस्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, दोनों ज्ञानों को आप रखने वाली अद्भुत रानी थी मेरी। तो उन्होंने कहा कि महाराज देखो, मैं वहां पर अपनी सखियों के साथ में एक कोने में खड़ी हो गई और मैंने देखा कि वो हिरणी आई और उसने उस संत के चरण के एक तरह से प्रणाम करा। उसने मूक भाषा में उस संत को कुछ कहा और उस संत ने उसी भाषा में उसको कोई उत्तर दिया। इस कृत्य को देखकर मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने और मेरी सखियों ने वहां पर बैठकर इस कथा को अद्भुत रूप से देखा। तो राजा ने पूछा कि देवी फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि महाराज कुछ देर के अंदर में वो संत ने मृग का रूप ले लिया। उस संत ने मृग का रूप ले लिया। उन संत का नाम था सुपात्र ऋषि। सुपात्र ऋषि बड़े वैज्ञानिक वो ऋषि थे। वो ऋषि ने हाल मृग का रूप ले लिया और मृग का रूप लेकर रजोगुण को प्राप्त करके मैथुन क्रिया में वो लग गए। और वहां पर मैंने और मेरी सखियों ने इस दृश्य को देखा। किशोरावस्था, ज्ञान की कमी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने वहां पर कुछ समय तक तो उनको देखा, तो वहां पर मैं कुछ ही देर में एक सिंह दौड़ता हुआ उन दोनों मृग की ओर आ रहा था। तो मैंने मृग की रक्षा करने के कारण मैंने शस्त्र का संधान किया और सिंह की ओर बाण को मैंने चलाना चाहा, लेकिन वो बाण सिंह को ना लगकर वो बाण उस मृगी को लग गया। और जो ही वो बाण मृगी को लगा तो वो सुपता नाम के वो जो ऋषि थे वो हाल ऋषि रूप में आए मृग की योनि से, और क्रोध भरी दृष्टि से उन्होंने पहले सिंह को भस्म कर दिया और उसके बाद में उनकी क्रोधा अग्नि मेरी ओर आई। उनके क्रोध को देखकर मुझे बड़ा भय हुआ और मैंने जाकर उस ऋषि के चरण पकड़ लिए। ऋषि ने अपने कमंडल से जल निकाला और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जाओ तुम मृग बन जाना, मृगी बन जाना। मैंने उस संत के पांव पकड़े। मैंने कहा कि महात्मन, मुझे एक तो अपने आयु के अनुसार इन कर्मों का ज्ञान नहीं था, फिर भी मैंने आपकी रक्षा करी है और आपने मुझे श्राप दे दिया मृग की योनि में। तो उन्होंने कहा कि देवी, हे कन्या, ये जो मृगी यहाँ पे आई थी ये मेरे पूर्व जन्म की स्त्री थी। उसने कई समय कल्पों तक साधना की थी, लेकिन एक संत का अपमान करने के कारण उसको इस मृग की योनि में आना पड़ा था। और उसके जीवन में एक कामना बची रह गई थी कि उसको मुझसे एक संतान उत्पन्न हो। उसके कर्म को भगवाने के लिए मैं इस वन में कई वर्षों से साधना कर रहा था। अब मुझे अवसर मिला था और इसी लेके मैंने साधना सिद्धि प्राप्त करके उस मृग का रूप धारण किया था और उसे मैं रजोगुण के माध्यम से संतान की उत्पत्ति करवा रहा था। लेकिन बीच में ये तुम्हारे आने से और इस काल के चक्र को पड़ जाने से देखो मेरी क्या गति हो गई, किस प्रकार की मेरी गति हो गई।
अब इस प्रकार से जब कहा तो उस कन्या ने, कमलावती ने उन ऋषि के चरण पकड़कर कहा कि महात्मन, मुझे नहीं पता था ये बातें, और अज्ञानता में मैंने ये ऋषि का अपराध किया है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, उस मृगी की अंतिम इच्छा ये थी कि उसको मुझसे संतान हो मृग योनि के अंदर में। तो देवी, या तो तुम मृगी की योनि में आओ, अथवा तुम ऐसा संतान मेरे से प्राप्त करो और जिसका नाम मेरे से जुड़कर हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हे ऋषिदेव, एक तो मेरी आयु कम है, लेकिन इस कम आयु के अंदर में ना तो मैं मृगी बन सकती हूँ और ना ही मैं आपकी संतान की माता बन सकती हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब संत ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे करना वचन को सुनकर जो श्राप हम दे बैठे हैं वो श्राप तो तुम्हारा फलित होगा ही होगा, लेकिन हम तुमको बतलाते हैं जिस प्रकार से इस मृगी ने एक जन्म छोड़कर दूसरे जन्म, पहले जन्म में ब्राह्मणी थी, दूसरे जन्म में मृगी बनकर आई है और मेरी अभिलाषा को उसने पूर्ण किया है, उसी प्रकार से जिस पति से तुम्हारा अभी विवाह होगा उसके वो जीवित रहेगा, तुम उसके समय कल्प के अंदर में पहले ही मृता अवस्था को प्राप्त कर जाओगी, और जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तब तुम पुनः उस राजा को प्राप्त करोगी और उससे तुम्हें एक संतान होगी जो आगे इस पृथ्वी भूमंडल के ऊपर में मनमंत्रों को बढ़ाएगी। ऋषि की करुणा जागृत हुई, उन्होंने उन कमलावती नाम वाली कन्या के ऊपर में ये आशीर्वाद दिया। यहाँ पर सूत जी पूछते हैं उन ऋषियों को कि आपको कथा समझ आई? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ये तो बड़ी विचित्र सी कथा है। तो उन्होंने कहा कि विचित्र कथा नहीं है, ये पृथ्वी का एक सत्य है, रहस्य है। कई बार कुछ चीज़ हम देखते हैं कि ये अनैतिक हो रहा है, गलत हो रहा है, वास्तविक रूप में वो गलत नहीं हो रहा होता है। जो परमात्मा ने सोचा होता है केवल वही हो रहा होता है। जो देव की इच्छा होती है केवल और केवल वही हो रहा होता है। बगैर देव इच्छा कोई कर्म नहीं होता, बगैर देव इच्छा कोई कर्म नहीं होता। अब उस ऋषि के द्वारा इस प्रकार से जो महाराज मुझे श्राप मिला, उसके फलस्वरूप मैं मृगी योनि में आई। आपने जब भी मेरे शरीर को सहलाया तो उस ऋषि के द्वारा दिए गए वचना अनुसार मेरी मानवों वाली वाणी आ गई। तो उन्होंने कहा कि देवी अब, तो उन्होंने कहा कि महाराज अब आप इस अधम शरीर को त्यागेंगे और आपने जो इतने समय कल्प तक का भगवान का नाम संकीर्तन इस ऋषि के द्वारा किया है, ये ऋषि और कोई नहीं, ये वही मुनि है जिसने मुझे उस समय काल में भी श्राप दिया था और इस काल में भी ये आपके लिए बैठा हुआ है। तो राजा ने कहा कि देवी तब से ये मुनि कहीं गया नहीं। तो देवी ने कहा कि प्रभु, सनातन धर्म जिस प्रकार से आदि अनादि काल से, चीर काल से पूर्ण रूप में सत्य था है, उसी प्रकार से वो भविष्य में भी रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये ऋषि भी सत्य का प्रतीक है। इसी वजह से ये तब भी था, आज भी है और अभी आगे भी है। एक बार मेरे को किसी ने पूछा था कि पंडित जी, जिन सप्तऋषियों की कई बार आपने कथा सुनाई, क्या वो पृथ्वी मंडल पर अभी भी हैं? बिल्कुल हैं, वो अभी भी। वो अभी भी गुप्त रूप में, गोपनीय रूप में पूरे चौदिशी में भ्रमण करते रहते हैं। अब उन राजा ने इस बात को सुनकर बड़ा प्रभाव किया
राजा को और कई बातें उस मृगी ने बतलाई। राजा को स्मरण हुआ कि वाकई ये मेरी बड़ी रानी है, विश्वास हुआ। तो उन्होंने कहा कि देवी अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको संतान नहीं हुई ना, और संतान ना होने की वजह से 100 रानियों के साथ आपने नाना प्रकार के कर्म किए और अंतगत्वा आपका राज्य आपके हाथों से निकल गया है। उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य वार्ता। तो उन्होंने कहा कि देवी अब वो राज्य कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा कि वो राज्य क्या पूरे पृथ्वी का भाग तुम्हें मिलेगा? तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि जो जीव आत्मा श्रद्धा और भक्ति के साथ ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करते हैं, उसको तो परमात्मा पूरा पृथ्वी के अलावा 14 भुवन देने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपने वो नाम संकीर्तन किया है। इसको सुनकर राजा साहब के मन में बड़ी अति कुंठा हुई। उन्होंने कहा कि हे मृगी अब मैं और क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि महात्मन अब आप कुछ भी मत करो, अब आप एक काम करो कि अपने हाथ को मेरे गलों के अंदर ले आओ और मेरे गले से अपने गले को मिलाओ, जिससे तुम्हारे शरीर से एक तेज पुंज निकलेगा। अब मेरे गर्भ से अंदर में वो आएगा और वो जो ऋषि जिसने तुम्हें ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करवाया है, वो ऋषि तुम्हारे शरीर को मृग रूप में देगा और तुमसे एक संतान उत्पन्न होगी जो आगे इस भूमंडल का, इस मनवंतर का चलाने वाला संचालक होगा। जैसे ही राजा ने उस मृगी के गले में हाथ डाला, इतने में उन ऋषि के नेत्र खुले। वो सुपत्र नाम वाले ऋषि उठे, राजा को मृग बना दिया और उन दोनों के मृगी और मृग से एक संतान हुई जो मानवों के भांति थी। और इन दोनों राजा और रानी का ये मृग योनि से मुक्ति हुई और ये बैकुंठ के प्राप्ति हुए। और उस बालक का नाम तमस नाम वाले मनु रखा गया, जिसने उस समय कल्प के मनवंतर को चलाया। तामस नाम वाले मनवंतर को उन्होंने चलवाया था, वो मनु ने। अब यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि दोनों को बैकुंठ की प्राप्ति किस प्रकार से हुई? तो कहने लगे कि देखो, जिस प्रकार से उस रानी कमलावती के ये गुण थे, उसी प्रकार से ये राजा और कोई नहीं था। ये राजा पूर्व जन्म में एक ज्ञानवान विद्वान ब्राह्मण था। शास्त्रों और वेदों का संस्करण करने वाला अद्भुत ज्ञानी विज्ञानी ये ब्राह्मण था। इसने एक वैश्या के नाना प्रकार के कृतकर्मों की खूब निंदा की, खूब कुचेष्टा की। उसके प्रभाव से उस वैश्या के कर्म फल इसके अंदर में आ गए। सदो गुणों के प्रभाव से राजा तो बन गया, लेकिन उसकी की गई निंदा के प्रभाव से, उसके कर्मानुसार फल से इस राजा की कुछ इस प्रकार से गति हुई है। ये राजा और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से तामस मनु वाले मनवंतरों की कथा मैंने आपके समक्ष रखी है। अब मैं दूसरे प्रसंग के रूप में राघव महाजन जी आपको मैं उत्तर दूंगा। एक छोड़ देश के अंदर में एक महाराज थे, बड़े धर्मनिष्ठावान महाराज थे। भगवान श्री हरि में अद्भुत विश्वास रखने वाले महाराज थे। उन्होंने अपने नगर के अंदर में एक अद्भुत श्रीमन नारायण भगवान का मंदिर बना रखा था, बड़ा भव्य मंदिर बना रखा। तो उस मंदिर के ऊपर में एक उन्होंने पुजारी को नियुक्त किया हुआ था, एक विद्वान ब्राह्मण को उनकी पूजा अर्चना के लिए नियुक्त किया हुआ था। वो ब्राह्मण बड़े ही श्रद्धावान, ज्ञानवान, कर्मनिष्ठ योगी थे। दैनिक रूप में मंदिर की पूजा पाठ क्रम में लगे रहते थे। कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार की राजा से कोई अभिलाषा नहीं रखी, कभी कोई याचना नहीं की। इसको देखकर राजा भी बड़ा प्रसन्नचित था कि ऐसा संतुष्ट ब्राह्मण हमने नहीं देखा, जिसके मन में कोई अभिलाषा ही नहीं है, किसी चीज़ की मांगने की इच्छा ही नहीं है।
कई बार मेरे को कई लोग कहते हैं कि पंडित जी कुछ ब्राह्मण मांगते हैं, पूजा करवाओ तो मांग लेते हैं, ये करवाओ तो मांग लेते हैं, या उस मंदिर में गए थे वहाँ पे वो ब्राह्मणों ने मांगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा करने पे हमारा सनातन धर्म के प्रति विश्वास कम हो जाता है। मैं कहा नहीं, विश्वास कम मत करो। तो कहने लगे क्यों? मैंने उनको कहा कि देखो, जो इस ऊंची गद्दी के ऊपर बैठने के बाद भी मांगने की इच्छा रखते हैं, उनको फिर पुनः उस गद्दी से नीचे उतार कर ये सूक्ष्म अन्यत्र जितनी योनियां हैं उनमें उनको आना पड़ता है। अभी आपने ये तामस मनु वाली कथा में श्रवण किया है कि उस कमलावती कन्या रूपेण का क्या हालात हुआ है। उसी प्रकार जो ऐसे करते हैं उनको फिर ये पुनः पुनः योनियों में आना पड़ता है। लेकिन उनकी निंदा करके आप अपने कर्म क्षीण मत कीजिए। आपके अनुसार है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब राजा बड़ा संतुष्ट था कि ऐसा अद्भुत विद्वान ब्राह्मण रखा जो इसने कभी कोई याचना नहीं की। और राजा साहब जब भी जाते तो ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श करके कहते कि देव, परमात्मा देव स्थल के अंदर में वास करते हैं विग्रह के रूप में, उसको आप देख सकते हो, लेकिन आप उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे लिए तो परमात्मा के स्वरूप केवल आप ही हैं, जो परमात्मा की तरह संतोष और संतुष्टि के साथ यहाँ पर रहते हैं। योग्य ब्राह्मण हैं आप। नाना प्रकार से राजा उनका अभिवादन किया करता था। उन ब्राह्मण की कृपा से, उन ब्राह्मणों की सेवा की कृपा से, श्रीमन नारायण भगवान के पूजन के प्रभाव से राजा को एक पुत्र संतान थी, जो राजा की तरह ही बड़ी तेजस्वी संतान थी। तो राजा ने अच्छे मुहूर्त और लग्नों में अपने पुत्र का विवाह करवाया। महाजन जी, इस कथा को आप ध्यान से श्रवण करना। जो आप कुंठा लेके बैठे थे ना कि पंडित जी ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, ये मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। और ये मैं उन सभी श्रद्धालुओं को उत्तर दे रहा हूँ जिनके मन में ये जिज्ञासा है कि पंडित जी हम लोग पूजा तो बहुत करते हैं, पाठ भी बहुत करते हैं, लोगों के प्रति सद्भावना रखते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है। ये उन सभी श्रद्धालु जनों, श्रद्धावान वैष्णव जनों के लिए ये कथा है। कोई ऐसी कथा नहीं है, ये पूर्ण रूप से शास्त्रों से निकाली हुई कथा है। अब यहाँ पर मैं राजा साहब ने अपने उस राजकुमार का, सुंदर से राजकुमार को एक किसी राजकन्या के साथ विवाह करवाया। विवाह हो गया, पहली रात्रि बीती। दूसरी रात्रि में क्या हुआ, राजकुमार सो गया। राजकुमार सो गया तो राजकन्या रात में पानी पीने के लिए उठी तो उसने क्या देखा कि स्वर्ण की तरह चमचमाती हुई, हीरे मोतियों के द्वारा चमचमाते हुई उस राजकुमार की वहाँ पे तलवार पड़ी हुई है। उसको देखने की इच्छा से उस राजकन्या ने उस तलवार को खोलकर देखा। जैसे ही उस तलवार को खोलकर उस राजकन्या ने देखा तो उस तलवार के अंदर में अद्भुत रूप में प्रकाश उत्पन्न हो गया और गलती से वो तलवार उसके हाथ से छूटकर उस सोते हुए राजकुमार के ऊपर में पड़ गया और उसका सर धड़ से अलग हो गया। वो राजकुमार वहीं पे तड़प कर मर गया। अब घबरा गई राजकन्या, बहुत घबराई राजकन्या। अब उसने ये सोचा कि अब मैं इस अवस्था में अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस कलंक को अपने सर से हटाऊं। दुखित चिंतित वो राजकन्या
घबराते हुए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उसने रोना शुरू किया। सब लोग एकत्रित हुए, राजा साहब एकत्रित हुए। अब वहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए, राजा साहब एकत्रित हुए, तो उन्होंने पूछा कि हे पुत्र वधू, ये क्या हो गया? मेरे पुत्र की हत्या किसने की? तो उस रोती हुई उस कन्या ने कहा कि पिताजी, पता नहीं कौन रात्रि के अंदर में इस तलवार को लेकर एक व्यक्ति आया और उसने, मैं भी सो रही थी, ये भी सो रहे थे, इनको सोते हुए में सर धड़ से अलग करके भागा और मैंने उसका पीछा किया तो वो जो अपने नगर के अंदर में जो नारायण भगवान का अद्भुत मंदिर है, वो उस मंदिर के अंदर जाकर छुप गया। अब राजा साहब ने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी विचार नहीं किया, फटाफट उठे और भागते हुए नारायण मंदिर में पहुंच गए, जिसको उन्होंने स्वयं ही बनाया था। राघव जी, इस कथा को आप देखना। जिस राजा ने मंदिर बनाया है, जिस पुजारी की वो अब तक इतनी सम्मान करता है, जिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वो राजकुमार हुआ था, अब वो क्षण भर में उसकी निष्ठा कैसे खत्म होती है, वो ये कथा कह रही है, जिसमें उस ब्राह्मण का कोई दोष नहीं है। अब वो राजा वहां पर पहुंचे और उस मंदिर के अंदर में केवल ब्राह्मण देवता को देखा जो आरती कर रहे थे। आरती की थाली उनके हाथ से ले ली और उनको कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपके अंदर में इतना विश्वास किया, आपको मैंने गुरु माना, एक संत की दर्जा दी, और आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। वो ब्राह्मण देवता को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, कि इसने, मैंने तो किसी की हत्या नहीं की, मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, ऐसा क्या हो गया कि ये राजा मेरे पास में आकर ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। जिस राजकुमार को हमने आशीर्वाद के साथ में राजा को प्रदान किया था, उसकी हम हत्या क्यों करेंगे? अब इस प्रकार के वो प्रश्नों का वो ब्राह्मण देवता सुनने लगे, मन में उनके चलने लगा। उस राजा ने उस अपने पुत्र की हत्या का दोष उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। मन कह रहा है कि ये ब्राह्मण दोषी नहीं है, आत्मा के अंदर बैठे हुए परमात्मा कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण दोषी नहीं है, लेकिन पापी संसार पापों का कर्म कह नहीं रहा है कि भाई ये बात सत्य नहीं है, यही है दोषी। राघव जी, ऐसी ही परिस्थिति हो जाती है हम लोगों के साथ में। अब वो व्यक्ति, वो राजा, उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। मंत्रियों से मंत्रणा की, उन्होंने कहा कि देखो, इस ब्राह्मण ने इस नारायण भगवान की बड़ी सेवा की है, इसी संत की कृपा से ये संतान हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसने ही इसकी हत्या कर दी है। तो अब इसको इसका प्रभाव के अनुसार इसको फल भोगना पड़ेगा, तो सो नहीं इसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो वहाँ पर मंत्रियों ने कहा कि महाराज, शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मण चाहे कैसे भी हो, उनको मृत्यु का दंड देने का विधान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि इस ब्राह्मण को एक हाथ इसका सीधे वाला काट दो और इसको छोड़ दो। अब इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि उस ब्राह्मण देवता का एक हाथ काट दिया। ब्राह्मण देवता ने ये सोचा कि जिस हाथों से आशीर्वाद देके इस के घर में पुत्र नहीं थी, उसको पुत्र दिया, और उसका प्रभाव हमें ये मिला कि झूठा कलंक और ये हाथ कटने का दोष और लगा। अब राजा साहब बहुत दुखित हुए। इधर राजा साहब भी बहुत दुखित हुए कि उस संत के साथ कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, मन भी कह रहा है। दूसरा, पुत्र मृतक हो चुका है। अब वो ब्राह्मण देवता ने क्या किया कि वो दुखी होकर मंदिर को छोड़ा और आगे एक नगर के अंदर में, और वहाँ पर पूछते पूछते एक ज्ञानवान
अद्भुत ऋषि के पास पहुंचे। तो जब भी वो ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वहां पर उन ऋषि की एक स्त्री थी जो ब्राह्मणी थी। वो उन ऋषि को नाना प्रकार की गालियां दे रही थी, नाना प्रकार के उनको बातें कह रही थी। जब वो ऋषि को नाना प्रकार की गाली दे रही थी और नाना प्रकार की बातें कह रही थी तो उन ब्राह्मण देवता ने देखा और ऋषि की निंदा को सुना। जब कुछ देर के बाद उस ऋषि का ध्यान खुला तो उन्होंने पूछा कि महात्मन, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों की जिज्ञासा लेकर आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप जो पूछने के लिए आए हैं मैं उसको स्वयं जान चुका हूँ और आपको मैं बतलाता हूँ। लेकिन उससे पहले उन ब्राह्मण देवता ने पूछा कि महाराज, आप इतने ज्ञानवान धर्मनिष्ठवान हैं और ये आपकी जो ब्राह्मणी है वो आपकी इतनी निंदा करती है, ऐसा क्यों? तो वो कहने लगे कि ये कर्मों का खेल है। वो कहने लगे कि ये पूर्व जन्म में ये जो ब्राह्मणी है ये एक गधी थी, इसके पीठ के ऊपर में एक फोड़ा हो गया था, उसमें कीड़े हो गए थे और वहाँ पर मैं एक कौवे की योनि में था। मैंने परमारथ करना चाहा और उसके फोड़े को, अंदर से कीड़े को निकालकर भक्षण रूप में इसको आरोग्यता प्रदान करना चाहा। लेकिन कर्मों का खेल देखो, जो ही मैंने इसके फोड़े के, इसके पीठ के ऊपर में चोंच को डाला तो वो चोंच उसकी पीठ में जाकर हड्डियों में घुस गया, जिससे वो तिल मिलाकर अपनी रक्षा करने के लिए नदी की ओर भागी और उस नदी के बहाव में मैं और वो गधी दोनों बह गए। और अच्छे सदकर्मों के प्रभाव से मैं ऋषि बना और ये मेरी ब्राह्मणी बनी। तो वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मेरे के ऊपर में इस प्रकार से अपना कर्म के अनुसार मेरी निंदा करती है। जब उसका कर्म संपन्न हो जाएगा तब उसे मेरी गुणवत्ता पता लग जाएगी। उसी प्रकार से महाराज, आपका जो एक हाथ कटा हुआ है, अब आपको मैं बतलाता हूँ कि आपका ये एक हाथ कैसे कट गया। जिस को आशीर्वाद देकर आपने उत्पन्न किया, उसी की मृत्यु का कलंक जो आपके सर लगा है उसको भी ध्यान से सुनो। वो कहने लगे कि महाराज, पूर्व जन्म के अंदर में आप एक ऋषि थे, साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर एक गौ भागती हुई आ रही थी। आपने गौ को भागते हुए देखा। उस गौ की आपने भागते हुए देखकर ना तो रक्षा की, बल्कि वो गौ भागती हुई जा रही थी तो उसके पीछे एक कसाई भागता हुआ आ रहा था। तो उसने पूछा कि ये गौ किधर गई है? तो आपने ये सीधे हाथ को इशारा करके कहा था कि ये गौ इस दिशा में गई है, और उस गौ की दिशा की ओर हाथ करने के फल स्वरूपण वो कसाई गया और उसने उस गौ को मार दिया। और उसी जंगल के अंदर में एक सिंह आया, उसने उस कसाई को भी खा लिया। ये गौ की रक्षा ना करने के प्रभाव से उसकी हत्या में एक फल आपका होने की वजह से आपको ये कलंक लगा है। ये राजकन्या वो सिंह है, कसाई रूप लेकर आई है, और ये वही गौ है, और आप ऋषि ब्राह्मण बन के आए। तो ये कर्मों का खेल है, किसको किस प्रकार से भोगना पड़ रहा है। तो मैं आपको ये कहूँगा राघव जी, और अन्यत्र जो भी श्रद्धालु इस कथा को लाइव अथवा डी लाइव रूप में सुन रही है अथवा सुनेगी, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के मन में ये दुख है कि हम इतनी पूजा करते हैं, इतना भजन करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद भी हमारे को हमारे सदकर्मों का फल नहीं मिलता है, तो मैं उन सभी श्रद्धालुओं को ये कहना चाहता हूँ कि भैया मन में चिंता मत करो, किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हो। इसका ये सत्यता जानकर, इसको सत्य मानकर अपने सदकर्मों को करते रहो, उससे पीछे नहीं भागो, उसके साथ खड़े होकर अपने कर्म को भोगो
और ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करते रहो। परमात्मा से ये निवेदन करो कि प्रभु जो जो मैंने पाप कर्म पूर्व जन्मों में किए हैं अथवा इस जन्मों में मैंने किए हैं, इससे निवृत्त होने का कोई उपाय कर दीजिए। हरि नाम संकीर्तन कीजिए, जिससे वो पाप कर्म आपके कटित होंगे। मैं आप लोगों को एक और बात कहता हूँ, कई लोग, आप लोग देखते होंगे टीवी में दैनिक रूप में, उसने आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया। उससे क्या होगा? उससे आपके कर्म खत्म नहीं होंगे, बल्कि एक भार और चढ़ जाएगा आपके ऊपर में। कर्मों से भागो नहीं, उसके साथ रहकर उसको भोग लो। सुख अथवा दुख साथ रहकर भोगो। हरि नाम संकीर्तन करो, भजन करो परमात्मा का, सब कल्याण होगा। तो राघव जी, आपके लिए मैंने ये दूसरी प्रासंगिक कथा सुनाई, और जिन श्रद्धालुओं ने मुझे कहा उन सब के लिए भी मैंने ये कथा रखी। आज की कथा का सार तत्व ये है कि हर जीवात्मा एक दूसरे के साथ जुड़ा है कर्म बंधना अनुसार। कर्म जब भोग जाएगा, संपन्न हो जाएगा, तो वो जीवात्मा भी मुक्त हो जाएगा। कोई बेटा बन के आया है, कोई माता बन के आई है, कोई पति बन के आया है, कोई पत्नी बन के आई है, कोई भाई है, कोई बहन है। कर्म पूरे होंगे, वो अपने स्थान छोड़ेंगे। जब तक कर्म पूरे नहीं हुए हैं तब तक वो आपके बीच में है। और ये भी ध्यान करना, जब आपका भी कार्य संपन्न होगा, कर्म पूर्ण हो जाएंगे, तो आप भी अपने स्थान को छोड़कर चले जाओगे। तो ये तो हमारे कर्मानुसार हमारे आयु हैं, बंधन हैं, रिश्ते नाते हैं। वस्तुत रूप में इन सब से भी परे और उत्तम है हरि नाम संकीर्तन। उसको आप लोग अद्भुत रूप में कीजिए। ओम नमो नारायण का जाप कीजिए, जिससे आपका, आपके परिवार का, कुल समाज का कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।